धरती कांपती है, नदियां उफनती हैं, आसमान से आग बरसती है और पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, बल्कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया की कड़वी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास के सबसे डरावने और विनाशकारी पहलुओं पर। आपदाएं और खतरे, डिजास्टर्स एंड हैजार्ड्स। हम समझेंगे कि आखिर क्यों आते हैं भूकंप, कहाँ से आते हैं ये तूफानी चक्रवात, साइक्लोन्स, और क्या सच में इन प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं को रोक सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि खतरा यानी हैजार्ड्स और आपदा यानी डिजास्टर में क्या अंतर है। खतरा यह प्रकृति की वह क्षमता है जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे जंगल में छिपा शेर या समुद्र में ऊंची उठती लहरें। जब तक कोई इंसान या संपत्ति इनके संपर्क में नहीं आता है, यह सिर्फ एक खतरा है। आपदा जब यही खतरा मानव बस्ती या शहरों से टकराता है और भारी जानमाल का नुकसान होता है, तो वही खतरा आपदा बन जाता है। आपदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स। आपदाओं को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स, जिनका कारण प्रकृति होती है, यानी प्रकृति के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके कारण जो आपदाएं आ रही हैं वो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा, मानव जनित आपदाएं, मैन मेड, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। वे आपदाएं जो हमारी गलतियों या लापरवाही से होती हैं, जैसे न्यूक्लियर विस्फोट, जैसे बम विस्फोट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धरती के भीतर से पैदा होने वाली आपदाओं से, जिन्हें हम भूगर्भीय आपदाएं यानी जियोलॉजिकल डिजास्टर्स कहते हैं, जिसमें पहला है भूकंप। अक्सर आपने सुना होगा कि दिल्ली या हिमालय के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह कई विशाल टुकड़ों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीरे धीरे हिलती रहती हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं, तो भारी ऊर्जा पैदा होती है। जब यह ऊर्जा बाहर निकलती है तो धरती कांप उठती है। भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप के जोन में आता है। दूसरा, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। पहाड़ी इलाकों में अचानक चट्टानों का खिसक कर गिरना लैंडस्लाइड कहलाता है। इसके मुख्य कारण है भारी बारिश, भूकंप, या फिर पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही अनियोजित अनप्लान्ड सड़कें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इसके कारण कई बार भारी तबाही होती है। तीसरा, ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक एरप्शन। जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ लावा, मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलने के लिए जमीन की सतह को फाड़ देते हैं, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यह विनाशकारी तो है ही, लेकिन राख के कारण मौसम और फलों पर भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं उन आपदाओं की जो पानी और हवा के असंतुलन से पैदा होती हैं, यानी हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स की, जिसमें पहला है बाढ़, फ्लड। जब किसी इलाके में लगातार बहुत तेज बारिश होती है या नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है, तो बाढ़ आती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम और बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंज और वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, के कारण इसका प्रकोप और भी बढ़ गया है। दूसरा, चक्रवात, साइक्लोन्स और हैरिकेन्स। समुद्र के ऊपर कम दबाव, लो प्रेशर का क्षेत्र बनने पर तूफानी चक्रवात पैदा होते हैं। हवाएं गोल गोल बहुत तेज रफ्तार से घूमती हैं। भारत की लंबी तटरेखा, लॉन्ग कोस्ट लाइन के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, जो तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाते हैं।
तीसरा, सूखा ड्रॉट, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और जमीन सूख कर फटने लगती है तो इसे सूखा कहते हैं। इसके कारण न सिर्फ पीने के पानी की किल्लत होती है बल्कि किसान बर्बाद हो जाते हैं और भुखमरी का खतरा पैदा होता है। चौथा, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, जब किसी क्षेत्र में कुछ ही मिनटों में बहुत भारी बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। यह पहाड़ों पर अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का मुख्य कारण बनता है। पांचवा, हीट वेव और कोल्ड वेव्स, तापमान का सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाना, हीट वेव या बहुत अधिक गिर जाना, कोल्ड वेव भी जानलेवा साबित होता है। पर्यावरण और जैविक आपदाएं, इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, इसके अंतर्गत आते हैं पहला, जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से, बिजली गिरने के कारण या इंसानी लापरवाही, जलती हुई आग या सिगरेट फेंकना, जिससे जंगलों में लगी आग बेकाबू होकर पूरे पर्यावरण और वन्य जीवों को नष्ट कर देती है। दूसरा, जैविक आपदाएं, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, महामारियां जैसे कोविड-19 या डेंगू मलेरिया का प्रकोप जो इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है और स्वास्थ्य सेवाओं को चरमरा देता है। इसके अलावा टिड्डी दल, लोकस्ट स्वार्म्स का हमला भी जैविक आपदा का ही एक रूप है जो फसलों को चट कर जाता है। नेक्स्ट, मानव जनित आपदाएं, मैन मेड डिजास्टर्स। अब हम बात करेंगे उन आपदाओं की जिनका कारण प्रकृति नहीं बल्कि हम इंसान खुद हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटनाएं, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिजास्टर्स। भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आपने सुना ही होगा। कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव या तेल का टैंकर पलटना, यह पल भर में हजारों लोगों की जान ले सकता है। दूसरा, परमाणु और रेडियोधर्मी आपात स्थिति, न्यूक्लियर इमरजेंसीज। परमाणु संयंत्रों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलिंग सिस्टम फेल होने के या रेडिएशन लीक होने से जो तबाही होती है वह सदियों तक पर्यावरण को बर्बाद कर देती है। तीसरा, आतंकवाद और हिंसा, टेररिज्म एंड सिविल स्ट्राइफ, बम धमाके, गोलीबारी या युद्ध, जो इंसानी समाज के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े खतरे हैं। चौथा, दुर्घटनाएं और भगदड़, एक्सीडेंट्स एंड स्टैम्पीड्स, सड़क दुर्घटनाएं या रेल दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं और भीड़ भाड़ वाले रिलीजियस या सार्वजनिक स्थलों पर भगदड़, ये सभी मानव निर्मित लापरवाही का परिणाम है। अब सवाल उठता है कि ये आपदाएं क्यों होती हैं? तो इन्हें हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल कॉजेस, पृथ्वी के क्रस्ट में होने वाली भूविवर्तनिक यानी टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वायुमंडलीय दबाव और समुद्र के तापमान में अचानक बदलाव, जलवायु परिवर्तन और मौसमी प्रणाली में प्राकृतिक परिवर्तन। दूसरे कारण है मानव प्रेरित कारण, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस, जैसे अंधाधुंध वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जिसमें पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, पेड़ों को कटने से मिट्टी ढीली हो जाती है जिससे लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अनियोजित शहरीकरण, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, बिना प्लानिंग के शहरों का बसना, नालियों का जाम होना और कंक्रीट के जंगलों का निर्माण जो पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल गया है। सूखा, बाढ़ और चक्रवातों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और तीव्रता, इंटेंसिटी काफी बढ़ गई। पर्यावरण क्षरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, नदियों पर अत्यधिक बांध बनाना, पहाड़ों को अवैज्ञानिक तरीके से काटना और झीलों को पाटकर इमारतें बना देना, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो दोस्तों, प्रकृति के गुस्से को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला, निवारण, प्रिवेंशन,
आपदा को आने से पहले रोकना या उसके प्रभाव को न्यूनतम करना। दूसरा, शमन, मिटिगेशन, आपदा के जोखिम को यानी रिस्क को कम करने के लिए उपाय करना, जैसे मजबूत और भूकंप रोधी इमारतें बनाना। तीसरा, तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, पहले से तैयार रहना, जैसे आपदा किट, इमरजेंसी किट तैयार रखना, निकासी योजना, इवैक्यूएशन प्लान बनाना। प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, आपदा आने के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू करना। पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी, प्रभावित इलाकों में जनजीवन को सामान्य बनाना और टूटे हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके जीवन को बचा सकते हैं। भूकंप आने पर घबराएं नहीं, किसी मजबूत मेज के नीचे छुप जाएं और उसके पैरों को कसकर पकड़ लें। ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, अगर बाहर है तो ऊंची इमारतों और बिजली के तारों से दूर रहें। बाढ़ आने पर अपने साथ पीने का पानी, सूखी दवाइयां और टार्च रखें। निचले इलाकों को खाली करके सुरक्षित ऊपरी स्थानों पर चले जाएं। तूफान या चक्रवात आने पर खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का तुरंत पालन करें। स्मार्ट बने, भारत सरकार के NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएं और सचेत ऐप डाउनलोड करें, जो आपको संभावित आपदाओं के बारे में पहले से ही अलर्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपदाएं सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की याद दिलाती है। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और हरा भरा ग्रह छोड़ना होगा। आपदाओं से लड़ना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।